अस्सलामुअलैकुम। आपकी खैरियत चाहने वाला खैरियत से है। पुरानी यादों की सैर में आज आप मेरे साथ हम सफ़र हैं शीश महल और शाही किला लाहौर में खुफिया सुरंगों के लिए। 1631 से 1632 के दौरान मुग़ल बादशाह शाहजहां ने ये शीश महल अपनी बेगम मुमताज़ के लिए तामीर करवाया था। शीशे को तराश खराश कर तामीर किया जाने वाला दिलकश शीश महल अपनी मिसाल आप है। इसी वीडियो में हम आपको शाही किला लाहौर के खुफिया सुरंगों के बारे में भी आगाह करेंगे। यहाँ पे पानी का कुआं मौजूद है और इसके नीचे जो फर्श नज़र आ रहा है वो बेसमेंट की छत है, और जो नीचे वाली छत है इसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की हदायत के मुताबिक यूनेस्को ने इसकी खुदाई की है, और इसको देखने के लिए हम इसके नीचे की जानब भी जाएंगे। और ये बेसमेंट इस अंदर वाली दीवार से शुरू होकर इस अंदर वाली दीवार की हद तक, यानी यहाँ पे मौजूद अंदर वाली चारों दीवारों की हद तक है। आइए इस रास्ते की तरफ से शीश महल को देखने के लिए जाते हैं। हम पहुंच चुके हैं शीश महल। ये वो जगह है जहां शहंशाह शाहजहां रिहाइश पजीर थे। मुगलिया दौर के बाद यही इमारत महाराजा रंजीत सिंह के कब्ज़ा में थी, और सिखों के दौर के बाद ये इमारत ब्रिटिश आर्मी के कब्ज़ा में रही। आइए इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे दीवार के अंदर वाटरफॉल है। इस हिस्से में पानी ऊपर से बहकर नीचे की जानब गिरता था, और फिर ये पानी इस आबी रास्ते की तरफ से गुज़रकर जहाँ पे ये ख़वातीन खड़ी हैं इस फाउंटेन यानी चश्मे की तरफ जाता था। इसके बीच में बैठने के लिए मखसूस जगह थी, और इसके बिल्कुल मरकज़ी हिस्सा में रकासाएँ नाच कर बादशाह और मलका के लिए तफरी तबाह का समा पैदा करती थी। ये बनाया तो वाइट मार्बल का था, लेकिन इस वाइट मार्बल के बीच में खुदी हुई जगह में अनमोल स्टोन जड़े गए थे। ये है खोदी हुई जगह, और इसके बीच में कच्चापन दिखाई दे रहा है। और जब ये असल हालत में तामीर हुई थी तो इन खाली जगहों पे नीलम, ज़मुर्द, पन्ना, याकूत जैसे कीमती पत्थर लगाए गए थे, लेकिन लोगों ने इसके बीच में से इन पत्थरों को उखेड़ लिया है। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल बंगला नौलखा रूम के 8 दरवाज़ों के बीच में भी किया गया था, और ये कमरा ख़ास तौर पर मुमताज़ के बैठने के लिए तामीर किया गया था। ये है बंगला नौलखा। इस पूरे कमरे का नाम बंगला नौलखा है, जो 9 लाख में तामीर करवाया गया था। ये पुराने दौर के बने हुए फूलदान हैं। इनके बीच में ये नीलम है, ये रूबी पत्थर है, ये कच्चापन है, ये पीला जट पत्थर है। ये है रोमन फ़न तामीर। पत्थर के अंदर पत्थर का काम बड़ी महारत का काम। यहाँ पे आप जो मुख्तलिफ़ कलर्स के फूल पत्तियाँ देख रहे हैं,
ये वाइट मार्बल के अंदर कीमती पत्थर जड़े गए हैं। इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे दीवार के ऊपर पेपर गोल्ड लीफ पेंटिंग है, सोने के पानी से पेंटिंग। ये जो नज़र आ रही है ऊपर की तरफ, ये पेपर गोल्ड लीफ पेंटिंग है। इसकी छत को कश्मीर की देर की नायाब लकड़ी पर नक्शो निगार से सजाया गया है, जिसमें शीशे भी लगे हुए हैं। इस लकड़ी पे पेपर गोल्ड लीफ पेंटिंग है। इस छत के चारों तरफ जो बॉर्डर बने हुए हैं, उनके बीच में भी शीशा और सोने के पानी की खूबसूरत डेकोरेशन है। आइए अब इस तरफ चलते हैं। बंगला नौलखा के साथ ही यहाँ पे ये है मेकअप रूम। इस मेकअप रूम में लकड़ी के पुराने फ्रेम मौजूद हैं। इनके शीशे टूट गए हैं, लेकिन यूनेस्को इसकी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेगा। ये मुगलिया सल्तनत की मिटी हुई तस्वीर हैं। ये हाथी की तस्वीर है। ये गॉड ऑफ शिव है। यहाँ पे ये ख़वातीन की तस्वीर हैं। ये झूले बने हुए हैं। ये पुरानी फूल पत्तियाँ हैं। ये तमाम गोल्ड है। ये तमाम फ्रेस्को पेंटिंग है, जिसे अवाम ने बिल्कुल ख़राब कर दिया है, क्योंकि इसकी किसी ने भी केयर नहीं की। हुकूमत वक्त के साथ साथ हम सबको भी चाहिए कि हम अपने सकाफ़ती विरसे और अपने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के आसार कदीमा को हर हाल में महफूज बनाएं। इन दीवारों पे तमाम फूल पत्तियाँ सोने के पानी की पेंटिंग है। ये चौगाट और ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर वाइट मार्बल का बना हुआ है, और ये डाइनिंग रूम का दरवाज़ा है। आइए डाइनिंग रूम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बादशाह और मलका खाना खाते थे। इन छतों के बीच में कैंडल वगैरह रात के वक्त जलाई जाती थी। लकड़ी जलाकर आग हासिल की जाती थी, और ये आग इन शीशों के बीच में जमा रहती थी, जिसकी मदद से रोशनी की ज़रूरत को पूरा किया जाता था, क्योंकि उस दौर में बिजली नहीं थी। इस डाइनिंग रूम में मौजूद हैं हाथ धोने वाले बेसन, जो शहंशाह शाहजहां ने टर्की से मंगवाए थे। और ये है ओरिजिनल पुराने ज़माने की खिड़की। यहाँ पे एक वाइट मार्बल के पीस में दो किस्म के डिज़ाइन हैं, एक नेट यानी जाल का डिज़ाइन और दूसरा फूल पत्तियों का डिज़ाइन, जो इसके बीच में बना हुआ है। यहाँ पे इस वक्त शीश महल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जारी है।
ये बेडरूम है जहाँ पे बादशाह सलामत आराम फरमाते थे। इसकी छत को अगर गौर से देखें तो छत के बीच में लोहे के हुक लगे हुए हैं और इसके बीच में कैंडल रखी जाती थी जिससे खूबसूरत रोशनी हासिल की जाती थी। नीचे कुल 4 फायर प्लेसेस हैं, यानी आग जलाने वाले आतिशदान या चिमनी। यहाँ से बाहर का मंजर। ये नीचे जो मोटरसाइकिल चल रही है ये पुराना जीटी रोड है जो इंडिया जाती है। राइट साइड की दीवार पे यूनेस्को के ताउन से खूबसूरत आर्ट का काम किया गया है। ये ड्रेसिंग रूम है और इसकी छत टाइल की है। छत के कॉर्नर पे शीशे का काम हुआ है और दीवारों पे जितनी फूल पत्तियां हैं ये सब फ्रेस्को पेंटिंग है। आइए अब चलते हैं शाही किला के खुफिया सुरंगों की जानिब। यहाँ पर हाथी पैर सीढ़ियों की जानिब से सुरंगों की तरफ जाता हुआ ये रास्ता है। ये वाटरफॉल है, पानी ऊपर से नीचे की जानिब गिरता था और इस अमल से इस पोर्शन को ठंडा रखा जाता था। ये नीचे खोदी हुई खुफिया जगह है। ये भी सुरंगों की तरफ जाता हुआ एक खुफिया रास्ता है जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये दोनों पोर्शन अकोमोडेशन के लिए हैं। ये पानी स्टोर करने वाली जगह यानी आबदारी है। इस जगह से गुजरते हुए सर को नीचे रखना पड़ता है। जंग के दौरान बादशाह और उसके रफ़का अपने आप को इस जगह पे बहुत महफूज समझते थे। अंग्रेज़ों ने इस जगह की खुदाई की थी और इधर से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं
और ये रास्ता बाहर की तरफ निकल जाता है और ये शॉर्टकट खुफिया रास्ता कहलाता था। यहाँ से दूसरी तरफ मुंतकिल होने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता था, जहाँ पे मज़ीद आगे जाने के लिए कश्तियाँ पहले से मौजूद होती थीं। यहाँ तक कि इंडिया भी इसी रास्ते के ज़रिए पहुँच जाते थे। जाते हुए ये रास्ता अंग्रेज़ छुपा गए थे। यूनेस्को के ताउन से इस खुफिया रास्ते को डिस्कवर किया गया है। ये मज़ीद नीचे की जानब वाटरफॉल है। इस तरफ ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है सीढ़ियों के ज़रिए, जहाँ पे एक रूम बना हुआ है और इस कमरे में वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे मज़ीद ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की मदद से मुख्तलिफ मकासद के लिए खुफिया रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ पे ब्रिटिश दौर की वायरिंग है। यहाँ से इस विंडो की मदद से बाहर का मंजर। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ से कई सुरंगें शालामार बाग, लाहौर और दिल्ली तक भी जाती थीं। शाही किला के हुक्मरान हंगामी सूरत हाल में इन सुरंगों को खुफिया आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते थे। ये पानी का कुआं है। ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट ने खुद बनाई है। सामने एक खिड़की है जिसके पिछली तरफ एक बुज़ुर्ग का मज़ार है। इन बुज़ुर्ग का नाम सैयद शहाबुद्दीन शेरी है। ये पहले ज़माने का मटेरियल है जैसे कि सीमेंट, और उस ज़माने का मटेरियल सीमेंट चूना, चने की दाल, माश की दाल, अंडा, घास फूस और जानवरों की हड्डियों वगैरह को आपस में मिक्स करके बनाया जाता था। और इसकी मजबूती भी बहुत नुमाया है, जैसे कि ये सब कुछ आप देख रहे हैं।
लाहौर के इस तारीख़ी शाही किला के दामन में अब भी कई खुफिया आसार कदीमा छुपे हुए हैं जो वक्त गुज़रने के साथ साथ दरियाफ्त होते जा रहे हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक यहाँ पे खुदाई के दौरान बरतानिया दौरे हुकूमत में पुरानी जंग आलूद स्याही महल तोपें भी दरियाफ्त हुई हैं, क्योंकि इन तोपों को अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में अपने मखसूस तहखानों या मोर्चों में छुपा रखा था। इन हासिल करदा तोपों को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने अपने कब्ज़ा में लिया हुआ है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।